हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज़ का ये 9वां सेट है जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा कर के ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो का देखेंगे। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था या किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा बाबर राणा सांगा के बीच। ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखिए, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 24 महान आचार्य, तो ये जैन धर्म में हुए थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवाचनीय। ठीक है, अवाचनीय लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जो हड़प्पा साइट था, दयाराम शाहनी के द्वारा। इसको भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चाणक्य थे उन्हें किस और नाम से बुलाया जाता है? राजशेखर, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त या फिर विशाख दत्त? देख गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ जो था लास्ट मौर्य शासक था। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, यूपी, एमपी या फिर महाराष्ट्र? गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। दोस्तों आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फोकस करके, और इस सेट्स में आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा जो पुरी में निकलती है, जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे, तो यह किसके सम्मान में किया जाता है? आंसर बी हो जाएगा, जगन्नाथ भगवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद में जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सलार जंग संग्रहालय। कई बार पूछा जाता है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, गांधार कला किस शासनकाल की संबंधित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग राज्यों के पीसीएस और जो दरोगा लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? गेस कीजिए। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर सातवाहन काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण काल से संबंधित है आपका गांधार कला। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया था? ध्यान दीजिएगा, जो भी गुलाम थे दिल्ली सल्तनत के अंदर उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था। गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ध्यान दीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक पृथक विभाग गुलामों के लिए बनाया था। अगला जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 1565 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध? अगर आप हमारा युद्ध वाला वीडियो देखे होंगे तो इसको आप सारे के सारे सही कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तालीकोटा युद्ध जो हुई थी 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक के द्वारा लाया गया? देखिए पहले प्रश्न को समझिए, एक अशोक का जो स्तंभ था, ठीक है, वह सबसे पहले तो कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन
उसके बाद वह प्रयाग में उठा करके लाया गया। कौन सा शासक के द्वारा ये प्रश्न पूछ रहा है? ठीक है, कनिष्क, समुद्रगुप्त, फिरोज शाह, तुगलक या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने ही उस प्रसिद्ध स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग ले आया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लाया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। जो गायत्री मंत्र है आज के डेट में भी यूज हो रहा है, तो यह कौन सा वेद से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे 4 जो वेद हैं उसका नाम याद रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? ये भी पूछा गया, वो हो जाएगा अथर्ववेद। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से हमने बताया, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, देखिए सारनाथ में क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे सारनाथ स्तंभ है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गौतम बुद्ध, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा। एक और चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं जो कई बार पूछा गया है कि कौन सा यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री? तो हो जाएगा हिनशांग। ठीक है, हिनशांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कहाँ पे लड़ते हुए हो गई थी? चौसा, कलिंग, कलिंजर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिंजर युद्ध के दौरान ही शेर शाह की मृत्यु हो गई थी युद्ध भूमि में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ हो और वे अपने सपने पूरे कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अशोक के द्वारा। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर। नेक्स्ट है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय पाल चौहान। ध्यान दीजिएगा, अजय पाल चौहान के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजराज। ध्यान दीजिए, भोजराज जो थे वे मीराबाई के पति थे। अगला है छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? इजी क्वेश्चन है लेकिन बिहार के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य देवता। एक और चीज़ पूछा जाता है कि बिहार का अद्वितीय पर्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा छठ पर्व। नेक्स्ट है होली त्यौहार के बाद चैत्र महीने में पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र महीने का पहला दिन का जो है वह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, उसका नाम है गणगौर। ध्यान दीजिए, गणगौर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इजी प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया। गौतम बुद्ध और जैन धर्म 2 ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर एग्जाम से प्रश्न आते ही आते हैं, तो इन दोनों को वीडियो मेरा चैनल में जाकर के जरूर देखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? सबसे पुराना गुरुकुल उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसके विजय का प्रतीक है? यहाँ से तो सबसे पहले आप याद रखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? हो जाएगा अकबर। और यह किसके विजय का प्रतीक है? आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। नेक्स्ट देखिए सांची स्तूप किसके शासनकाल में बना है? इंपॉर्टेंट है भी, सांची का स्तूप
आंसर हो जाएगा अशोक के समय में। सारनाथ का स्तूप वो भी अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? हमने पीछे आपको पूछा था, कमेंट करना है, लेकिन चलिए प्रश्न में ही आ गया। प्रथम जैन तीर्थंकर वो थे ऋषभ देव, ध्यान दीजिएगा ऋषभ देव। पार्श्वनाथ भी पूछता है कई बार, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें जैन तीर्थंकर थे और 24वें कौन थे? महावीर। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वैष्णव धर्म के दक्षिण भारतीय संतों को क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म के दक्षिण भारतीय संत, तो उनको अलवार के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलवार के नाम से। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन सेट के सभी प्रमुख प्रश्न। चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, या तो आप सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर जुड़िए। हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, डेली क्वेश्चंस, वीडियो, सारे चीज़ का अपडेट उसको मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।